लाइक एवरी अदर रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न मैं टलपी पे होने वाले जुल्म की मजम्मत करता हूँ। मेरे ख़्याल में ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे इत्तलात थी, मैंने अपने दोस्तों को बताया था और इतनी मेरी फ़ैन फॉलोइंग नहीं थी। मैंने पोस्ट भी लगाई थी कि टलपी के एहतजाज से दूर रहें और मेरे पास इत्तलात थी कि इनको ब्रूटल तरीके से पुश किया जाना है, इनके एहतजाज को हर हालत में ख़त्म करना है। लेकिन मेरा अंदाज़ा भी नहीं था और ऐसी मालूमात भी नहीं थी कि इस तरह से कि गोलियां चलेंगी, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। इस हवाले से मेरा स्टांस जो है वो मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ, लेकिन मेरे ख़्याल में और बहुत से तरीके हो सकते थे जिनसे इनका एहतजाज ख़त्म किया जा सकता था। जिस टाइम पे ऑपरेशन किया गया, इस टाइम में अक्सर जो कारकुन होते हैं वो निढाल होते हैं और आप उनको वाटर कैनन से या आप उनको किसी तरह से गिरफ्तारियां उनकी करा के कोई भी तरीके करके आप उनको पसपा कर सकते हैं। इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। और फिर जो जितनी नफरी थी, जो टलपी के लोग थे इतने ज़्यादा नहीं थे, कारकुनान इतने ज़्यादा नहीं थे, तो 100 तरीके हो सकते थे। पुलिस को पता होता है, रेंजर्स भी उनके हमरा उनकी टीम में थी, तो कोई इतना मुश्किल काम नहीं था, कोई रॉकेट साइंस नहीं थी कि गोलियां चलाने की नौबत आती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और हमेशा की तरह हमारी रियासत ने रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा नहीं किया कि वो ओन करते और बताते कि ये लोग इतने जो है वो कैजुअल्टीज़ हुई हैं। और अभी हमारे पास जो अनकन्फर्म्ड इतलात हैं वो है, उस पर हम रिलाई कर नहीं सकते। पुलिस ने अपना वर्जन दिया है और बताया है कि एक एसएचओ और 3 टलपी के कारकुन और एक राहगीर जो है वो उसमें उसकी जान चली गई है। और फिर ज़ख्मियों की तादाद भी बताई है, जिसमें सिक्योरिटी एहलकारों की तादाद जो है वो 48 है। उसमें वो क्लेम कर रहे हैं कि उसमें 20 के करीब ऐसे हैं जिनको गोलियां लगी हैं और इसी तरह 7 शहरियों की उनकी ज़ख्मी होने की उन्होंने तस्दीक की है। बहरहाल ये इससे नंबर ज़ाहिर बात है ज़्यादा होगी, लेकिन हम उन नंबर को ओन नहीं कर सकते, उनको जो है वो दुरुस्त नहीं मान सकते जो सोशल मीडिया पे चल रही हैं, क्योंकि ऐसा आप लोगों ने पीटीआई के 26 नवंबर के एहतजाज के सिलसिले में देखा था कि पहले उन्होंने बहुत बड़ा तादाद जो है वो क्लेम किया, फिर उसके बाद वो तादाद कम होते होते और आखिर में फिर कम तादाद रह गई थी, जिस पर उन्होंने बताया कि इनकी इतनी शहादतें हुई हैं। अब टलपी के हवाले से जो मेरा स्टांस है, मेरे ख़्याल में ये कोई तंजीम नहीं है, ये मजहबी बदमाशों का एक ग्रोह है और रियासत ने इनको अपने मकासद के लिए इनिशियली हो सकता है ये कोई ऑर्गेनिक तहरीक थी, लेकिन अपने मकासद के लिए इनको बूस्ट किया, उनको इक्विप्ड किया, उनको पलने फूलने दिया और उनको स्पेस दी। पीएमएलएन को उस वक्त काउंटर करने के लिए, उनके वोट बैंक को कम करने के लिए इनको मजहबी कार्ड दे के जो है वो इस्तेमाल किया गया। फिर दिगर मकासद के लिए भी मुख्तलिफ़ टाइम पे उन्होंने इनसे मार्चेस करवाए। अब रियासत को लगता है कि ये लाइबिलिटी है, लेकिन हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि मजहबी बदमाश चाहे जिस फॉर्म में भी हो, उनका वाहिद इलाज है कि उनको क्रश किया जाए। क्रश किया जाने का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि मैं कहूँ कि इनके एक एक बंदा पकड़ के उनको मारा जाए, ऐसा बिल्कुल मैं इसके हक़ में नहीं हूँ। लेकिन इन तहरीकों पे, इन तंजीमों पे बैन लगाना चाहिए और दूसरी फॉर्म में या दूसरे नाम से उनको काम करने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। इमरान ख़ान जो कि पाकिस्तान के इतने बड़े सुपरस्टार हैं, क्रिकेट के इतने बड़े स्टार हैं, साबिक़ वज़ीर आज़म रहे हैं, अगर उनको आप जेल डाल सकते हो, उन पे मुख्तलिफ़ चार्जेस जो कि जिसमें अक्सरियत जो है वो लगता है कि पॉलिटिकल मोटिवेटेड है, उन पे केसेस बना सकते हो। तो ये जो इतने एहतजाज इन्होंने किए हैं, ये टलपी के जो साबिक़ अमीर थे या अभी जो अमीर हैं, इनको क्यों जो है वो कानून के मुताबिक आप लोग काउंटर नहीं कर सकते? कितना मुश्किल है, कितने इनकी इतनी स्ट्रेंथ है कि आप जहाँ पे पीटीआई जिनकी इस मुल्क में मेरे ख्याल में इस वक्त ये स्ट्रीट पावर है, वो पीटीआई से ज़्यादा किसी के पास नहीं है। जो उनके पास कमिटेड वर्कर्स हैं, अगर उनको आप पंजाब में निकलने नहीं देते तो फिर वो नहीं निकल पाते, तो आपसे ये
چند مٹھی بھر جو ٹلپی کے کارکن ہیں وہ کیوں آپ سے آپ ان کو نہیں روک سکتے؟ یہ چیزیں تو ایسی ہے کہ آپ کہیں کہ لگتا ہے کہ کہیں پہ ان کی موجودگی جو ہے وہ ایکسیپٹ کی جاتی ہے کہ ہاں یہ رہے، اگر ہمیں ضرورت پڑ گئی تو ہم ان کو اس طرح سے استعمال کریں گے، ادروائز جب یہ ہمارے مخالف جائیں گے تو ہم پھر اس طرح کر کے آخر میں جو ہے وہ فلم میں جیسے آخر میں آئی لو یو ہو جاتا ہے اور سب اچھا ہو جاتا ہے، وہ پھر ہم کریں گے۔ اگر سیریس ہے تو ایسے کسی بھی مذہبی بدماش کو ملک میں اجازت نہیں ہونی چاہیے، نہ سیاست کرنے کی، نہ ان کی ایون ایگزسٹنس کی۔ ان کو نیوٹرلائز کر کے چھوڑ دینا چاہیے، ان کو بہت سخت طریقے سے، لیکن اس میں تشدد نہ ہو، اور ان کو کسی بھی صورت میں ان کی ایگزسٹنس جو ہے وہ برداشت نہیں کرنی چاہیے۔ بہرحال اب طاقت کا استعمال ہوا ہے، اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا تفصیلات آتی ہیں، اور ہماری دعا ہے کہ اس کا اینڈ ہمیشہ کی طرح ہنسی خوشی ہو اور دونوں فریقین راضی ہوں، عوام بھی راضی ہوں، اور جو آؤٹریج ہیں اس کو کسی طرح سے کاؤنٹر کیا جا سکے۔